बुलडोजर कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पैसे लेकर लड़कियों का धर्मांतरण करवाने का आरोप है। धर्मांतरण के नाम पर विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का भी आरोप है। 16 लाख रुपए के लालच में लड़कियों का धर्मांतरण कराता था। यूपी एटीएस ने गैर कानूनी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। तो देखिए, पैसे लेकर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। अब यहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले को लेकर। आश्रम पर धर्मांतरण के नाम पर फंडिंग की जाती थी विदेशों से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, सख्त एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर कैसे आप ये समझिए कि भोले भाले लोगों को कैसे बहला फुसला कर यहाँ धर्मांतरण कराया जाता था, और यहाँ पर अब पुलिस की तरफ से ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। यूपी एटीएस ने गैर कानूनी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बलरामपुर से छांगुर बाबा का ये आश्रम है और आप देखिए यहाँ पर अब एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, इसके पीछे और किसका हाथ था, कौन समर्थन कर रहा था छांगुर बाबा को, ये अब पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेशी फंडिंग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कारण बताया जा रहा है, और ये छांगुर बाबा के ठिकानों पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। और देखिए, यहाँ पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तमाम टीम पहुंची हुई है। विदेशी फंडिंग का भी इस पूरे मामले में आरोप अभी सामने आए हैं। हालांकि ये कहां से फंडिंग होता था, किस तरह से होता था, कैसे इसकी पूरी साजिश रची गई थी और किस किस का हाथ है, और छांगुर बाबा को किसका समर्थन मिला हुआ था, ये सब एंगल पुलिस खंगाल रही है। और अब अवैध जो निर्माण ये कराया गया था उस पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी मानस हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। मानस, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जानना ये चाहेंगे ये कहां से पूरी फंडिंग और किस तरह से पूरी जालसाजी रची गई थी? देखिए, झांगुर बाबा है, ये बलरामपुर का रहने वाला है और इसके पास ये पाया गया है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन इसके अलग अलग अकाउंट्स में हुआ है। ये कई बार इस्लामिक देशों का दौरा कर चुका है। ये सुर्खियों में तब आया जब इसने अवैध रूप से हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाया और उसके बाद से इसकी शिकायत दर्ज की गई। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से एटीएस को लगाया गया था और उसमें जब जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि अवैध धर्मांतरण के नाम पर ये पैसे लोगों से लेता था और उसके अकाउंट्स में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया। इसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया यूपी एटीएस ने। और झांगुर ने सिर्फ बलरामपुर ही नहीं, कई और दूसरे शहरों में भी कई प्रॉपर्टीज खरीदी थी। उसके बाद जांच पड़ताल में पाया गया कि ये बलरामपुर में जो कोठी इसकी बनी हुई है ये अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई है। इसलिए जी मानस, तो मानस से फिर संपर्क करेंगे। जैसा कि मानस बता रहे थे कि देखिए, बलरामपुर के अलावा भी और कई जगह अवैध निर्माण किया गया है छांगुर बाबा की तरफ से, और ये तस्वीरें आपको बलरामपुर की दिखा रहे हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई है, जहां पर ये बुलडोजर एक्शन लिया गया है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, कहां से पूरी जालसाजी की जा रही थी। मानस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, जैसा कि आप बता रहे थे कि बलरामपुर के अलावा और भी कई जगह अवैध निर्माण किए गए, क्या वहां भी बुलडोजर एक्शन होगा? दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से पूरी जालसाजी रची गई थी, किस तरह से लड़कियों को बरगलाया जाता था? जी देखिए, ये मामला अभी कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में आया जब कुछ हिंदू परिवार के लड़कियों की वापस हिंदू धर्म में उनकी वापसी कराई गई। इसको लेकर के कुछ हिंदू संगठन लगातार आवाज उठा रहे थे और ये पूरा खुलासा हुआ उन लड़कियों के माध्यम से जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। इसके बाद इस पूरे मामले में जब सरकार तक शिकायत पहुंची तो इसकी पूरी जांच पड़ताल कराई गई। तो ये पाया गया कि झांगुर बाबा एक मामूली सा व्यक्ति था, लेकिन कुछ ही वर्षों में इसने कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा की। बलरामपुर में जहां बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर भी इसकी बहुत आलीशान कोठी है। इसके अलावा इसके अकाउंट्स खंगाले गए और इसका जो पासपोर्ट है वो चेक किया गया तो पता चला कि कई इस्लामिक कंट्रीज का ये दौरा कर चुका था, कई देशों में ये दौरा कर चुका था। ये पाया गया कि जिस तरीके से इसके पास 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है, इसको लेकर के एटीएस ने इसमें जांच पड़ताल शुरू की। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां थी वो भी इस मामले में जांच में लगाई गई। पहली नजर में ये दोषी पाए गए, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और जो तमाम दूसरी संपत्तियां हैं उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच में योगी सरकार ने इसके
जो बलरामपुर की संपत्ति थी उसकी जांच कराई तो मालूम पड़ा कि शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर इसकी आलीशान कोठी है और इस कोठी में भी जमीनों का कुछ अतिक्रमण किया गया, इसलिए एक नोटिस इनके घर पर चस्पा किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि आज बुलडोजर की कार्रवाई होगी और इसी मामले में आज ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। झांगुर बाबा की मुसीबतें बढ़ने जा रही क्योंकि अवैध धर्मांतरण के मामले में इसके खिलाफ कई सारी शिकायतें हैं और अब इस पे सरकार एक्शन ले रही है, लिहाजा पुराने मामले भी खंगाले जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि बिल्कुल मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।